नेक्स्ट जी हम डोमेन और रेंज पे बात कर रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करके लाया हूँ आप लोगों के लिए कि अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाए कि ऊपर कांस्टेंट हो गई और नीचे क्या हो कोई एक लीनियर फैक्टर हो, उस केस में मैंने इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया कि ax प्लस बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से x की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो माइनस बी ओवर ए है, यानी x की जगह पे हम माइनस बी ओवर ए नहीं पुट कर सकते, उसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो x की जगह पुट कर सकते हैं। इट मीन्स डोमेन में यहाँ पे तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं स्वाय माइनस बी ओवर ए के। तो अब इसके जनरलाइज करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो भी लीनियर फैक्टर होगा उसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो रख के वहाँ से x डज नॉट इक्वल टू जिस वैल्यू के आएगा उसको इसमें से क्या कर दिया करें, रियल नंबर में से माइनस कर दिया करें। और रेंज इस केस में क्या होगी, रेंज इसमें तमाम रियल नंबर्स आएंगे स्वाय ज़ीरो के। इसको इस तरह से जस्टिफाई कर दिया जाता है। रेंज इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं आएगा। उसकी क्या वजह है कि फ़र्ज़ कर लें मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फैक्टर था 2/3x + 4, 2/3x + 4। अगर मैं रेंज को ज़ीरो रख देता हूँ यानी y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू को ज़ीरो रख देता हूँ तो इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करने से क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आ गया जाएगा 2 = 0 जो कि मैथ में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम रेंज में ज़ीरो को शामिल नहीं करते क्योंकि रेंज वैल्यू है फंक्शन की, कब, जब x की वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह अब इस चीज़ को जनरलाइज़ किया, जो पहले एग्जांपल ली थी कि अगर ऊपर भी लीनियर फैक्टर हो नीचे भी लीनियर फैक्टर हो तो इस केस में किस तरह से डोमेन रेंज निकाली जाती है। याद रख लें कि इसमें डोमेन निकालने का टेक्निकल तरीका ये है कि तमाम रियल नंबर्स आएंगे स्वाय यहाँ से जो x की वैल्यू निकालते हैं x उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -d/c। तो r तमाम रियल नंबर्स आएंगे डोमेन में लेकिन -d/c नहीं आ सकता। अब यहाँ पे अगर विलफर्ज लिखा होता 3x + 4 तो x डज नॉट इक्वल्स टू -4/3। ठीक है जी। रेंज इस केस में क्या होगी, उसमें तो हमने कह दिया ना कि ज़ीरो नहीं आ सकता। रेंज इस केस में क्या होगी, रेंज इस केस में मैथमेटिशियंस कहते हैं कि जो भी आपके पास लीनियर फैक्टर हैं उसमें ऊपर जो x का कोफिशिएंट है और डिनोमिनेटर में जो x का कोफिशिएंट है इन दोनों की रेशो ले लें, यानी a/c, x का न्यूमरेटर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट। ये फैक्टर कभी नहीं बनेगा, यानी a/c वाली वैल्यू कभी भी आपकी रेंज में नहीं बनेगी, बाकी तमाम रियल नंबर्स बन सकते हैं। अब एग्जांपल है यहाँ पे एक फंक्शन है x-1/x - 4। डोमेन इसमें क्या होगी, इसको हमने रफ वर्क पे x-4 को नॉट इक्वल्स टू 0 किया तो x डज नॉट इक्वल्स टू 4 आ गया, तो डोमेन तो मैंने लिख दी। डोमेन यानी तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं स्वाय 4 के। अच्छा जी, अब रेंज में क्या आना था, रेंज में आना था a/c। बाई चांस a यहाँ पे क्या है 1 है और c भी क्या है 1 ही है, तो 1/1 आ जाएगा। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे होता 2x, यहाँ पे होता 3 तो 2/3 आ जाता, यहाँ पे होता 3, यहाँ पे होता 5 तो 3/5 आ जाता। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब ये वो टेक्निकल तरीके हैं जो आप लोगों ने पहले अंडरस्टैंड नहीं किए हुए, अब इन छोटी छोटी बातों को याद रख के आप इजीली ई-कैट के पेपर में डोमेन भी फाइंड कर सकते हो और रेंज भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर मज़ीद इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई यहाँ पे मेंशन किया है ना कि रेंज में ये 1 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, इस चीज़ का मैंने यहाँ पे भी आपको तज़किरा किया, अब यहाँ पे भी कर रहा हूँ कि भाई रेंज में 1 इसलिए नहीं आ सकता कि अगर हम इस वाले फैक्टर को 1 के इक्वल पुट कर दें तो x - 4 1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x से कैंसिल, तो -1 कभी भी -4 के इक्वल नहीं हो सकता। इस वजह से इस केस में रेंज क्या होगी, तमाम रियल नंबर स्वाय 1 के। इसी तरह अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आना शुरू हो जाएं तो सेम वही तरीकाकार याद रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देना। तो x² - 9 डज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ से x को सेपरेट किया तो वो आ गया नॉट इक्वल्स टू +-3, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो +-3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब कि x वाले पोर्शन में हम इस तरह से शामिल करेंगे कि x की वैल्यूज़ जो हैं वो -∞ से -3 का जो ओपन इंटरवल है वो, फिर -3 से +3 का ओपन इंटरवल जो है वो शामिल है, +3 से +∞, यानी नंबर लाइन पे मैंने ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी। अब मैंने यहाँ पे आपको शो ऑफ किस तरह से किया हुआ है कि जो ग्रीन लाइनिंग है ना, ग्रीन लाइनिंग शो कर रही है कि कहाँ से कहाँ तक आप चल रहे हैं, यानी यहाँ से चलना शुरू किए
-3 से पहले पहले वाला पोर्शन, फिर -3 और +3 के दरमियान वाला पोर्शन लेना है। -3 और +3 नहीं सिर्फ शामिल हो सकते डोमेन में, बाकी -3 से पीछे तमाम वैल्यूज़ हो सकती हैं, -3 से आगे +3 से पहले वाली तमाम वैल्यूज शामिल हो सकती हैं, और +3 से आगे तमाम वैल्यूज शामिल हो सकती हैं। तो ये हमने इसकी डोमेन मेंशन कर दी। रेंज के केस में अगर आप आएंगे तो रेंज के केस में अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यानी फैक्टर है, तो इसको आगे चल के हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के केस में हम रेंज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कि हमारे पास ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक फैक्टर था। अगर थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंसिव क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता, जैसे ये x² - 5x + 6, तो इसको भी आप क्या करें, नॉट इक्वल्स टू 0 रखें, फैक्टराइज करें, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 और 3, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 और 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है x की वैल्यू से मुराद हमारी क्या है, डोमेन। x की वैल्यू से हमारी मुराद क्या है जी, डोमेन है। इट मीन्स ये मैंने नंबर लाइन आपको मज़ीद क्लियर करने के लिए मेंशन किया, +∞, इधर 2 एज्यूम कर लिया, इधर 3 एज्यूम कर लिया। अब हमारी डोमेन में 2 और 3 शामिल नहीं है, बाकी मैंने सारी लाइन को ग्रीन से शो कर दिया। इसका मतलब -∞ से 2 से पहले पहले वैल्यूज, यानी -∞ से 2 ओपन इंटरवल, फिर 2 से 3 के दरमियान वाली वैल्यूज ओपन इंटरवल के केस में, फिर 3 से +∞ ओपन इंटरवल। इसका मतलब यही है कि ये 2 और 3 इस डोमेन के सेट में शामिल नहीं होंगे, बाकी तमाम वैल्यूज शामिल हो सकती हैं। इसी तरह बेटा यहाँ पे अब नेक्स्ट फंक्शन है रेडिकल एक्सप्रेशन में। अब तक हमने लीनियर फ्रैक्शंस और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में फ्रैक्शंस थी उनको डिस्कस किया। अब है हमारे पास कि अगर रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाए उसको कैसे सॉल्व करना है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन के लिए आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि रेडिकल एक्सप्रेशन में नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है। तो इसमें क्या चीज़ है कि x+1 वाला जो फैक्टर है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये अंदर 0 आ सकता है लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो x+1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख के यहाँ से x को सेपरेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, यानी x की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल हो सकती है और उससे ज़्यादा हो सकती है, यानी डोमेन आ गई -1 से +∞। रेंज -1 पुट करने पे फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 0, तो 0 इसकी रेंज का हिस्सा बन गया। उससे आगे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर इसमें अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। क्लियर होगी बात? इस चीज़ को हमने यहाँ पे नंबर लाइन के केस में फिर एक दफ़ा से शो ऑफ किया हुआ है कि अगर नंबर लाइन पे देखते हैं तो -1 से +∞ तक ये आपकी डोमेन शो हो रही है। अगर रेंज शो करना चाहते हैं तो 0 से ∞ तक। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसी फंक्शन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, स्क्वायर रूट में आ गया 1 - x, तो अगेन 1 - x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 रखा। अगर x को यहाँ से सेपरेट करते हैं तो x लेस दैन और इक्वल टू 1 आ जाता है, x लेस दैन और इक्वल टू 1 आ जाता है। नंबर लाइन पे गए तो हमारे पास 1 से -∞, यानी -∞ से +1 तक वैल्यूज़ डोमेन के अंदर शामिल है। -∞ ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल से अमूमन शो करते हैं, और 1 इसका मेंबर होगा। रेंज क्या होगी, 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, बाकी जो भी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे आपका आंसर ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, आपका आंसर ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। यानी पॉजिटिव नंबर में यहाँ पे सिर्फ 1 पुट कर सकते हैं, 2 नहीं पुट कर सकते, 3 नहीं पुट कर सकते, उससे पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 1 से पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तमाम पुट कर सकते हैं। कैसे? फ़र्ज़ कर लें 0 पुट करते हैं तो 1 - 0 1 आ गया, फिर 2 पुट में -1 पुट करते हैं, माइनस इंटू माइनस +1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से वैल्यूज़ बढ़ती, -3 पुट करें तो माइनस इंटू माइनस +3, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो रेंज और डोमेन इसकी आप चेकआउट कर सकते हैं, -∞ से +1 और रेंज अगेन 0 से +∞। यानी जो रेडिकल वाले एक्सप्रेशन हैं इन केसेस में रेंज जो है वो ज़्यादातर 0 से ∞ तक रहती है। फिर हमारे पास रेडिकल के अंदर अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो सेम इसके अंदर 0 और 0 से बड़ी वैल्यूज़ आ सकती हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़। आपने यहाँ से x² को सेपरेट किया, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 4 आ गया, x की वैल्यू +2 और उससे ग्रेटर, और x की वैल्यू लेस दैन एंड इक्वल टू -2। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब x² इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 4 आया तो x की जो वैल्यूज़ आई वो पॉजिटिव के लिए तो ग्रेटर दैन का साइन रहा, लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव साइन हुआ तो लेस दैन में चेंज हो गया। ठीक है जी। अब ये 2 ऑप्शन हैं कि x की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल और 2 से ग्रेटर है, यानी ये वाला पोर्शन,
और दूसरी ऑप्शन क्या है डोमेन में कि x की वैल्यूज़ -2 के इक्वल और -2 से लेस हैं, यानी ये दरमियान वाला पोर्शन शामिल नहीं है। तो डोमेन है -∞ से -2 क्लोज इंटरवल, फिर +2 क्लोज इंटरवल से +∞ तक। रेंज इसमें क्या होगी, अगेन 0 से +∞, 0 से +∞ तक। सेम इसी फैक्टर में अगर हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दें, 4 - x² आ जाए, 4 - x² इज आल्सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ से x² को सेपरेट किया, वो लेस देन एंड इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ से अगर x की वैल्यूज़ निकालते हैं तो वो लेस देन 2 आएगी, लेस देन एंड इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, यानी ये वाली चीज़ बन जाएगी। +2 के लिहाज से वो लेस देन एंड इक्वल टू रहेगा, लेकिन जैसे ही -2 होगा तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान से अंडरस्टैंड करना, यानी जो डोमेन है वो अब क्या बन गई, -2 से +2, ये फ़र्क पड़ रहा है इसमें, ठीक है जी। यानी पहले ये इंटरवल में गैप था, इधर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, अब डोमेन कार्य सिर्फ इधर एग्जिस्ट रही है। यानी अगर इसके लिहाज से मैं नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन करूं तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन इस एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है जी। और रेंज अगेन 0 से +∞। अगर इस एक्सप्रेशन को उठा के डिनोमिनेटर में ले लिया जाए तो डिनोमिनेटर में आपको पता है दो बातें आपने याद रखनी, एक तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए और इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यानी अब हमने ये चीज़ क्या कर दी, x² - 4 इज़ सिंपली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं लगाया, ठीक है जी। x² इज़ ग्रेटर देन 4, x इज़ ग्रेटर देन 2, x इज़ लेस देन -2। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि प्लस के लिए साइन चेंज नहीं होता, जैसे ही माइनस में साइन आता है तो साइन चेंज हो जाता है, लेस देन का ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन का लेस देन में। अब ओपन इंटरवल्स में आ गया, -∞ से -2, +2 से +∞। सेम यही चीज़ रही, लेकिन क्लोज इंटरवल की बजाय यहाँ पे जहाँ पे क्लोज इंटरवल शो हो रहे थे, अब वहाँ पे क्या आ गए, ओपन इंटरवल्स आ गए, ठीक है जी। और रेंज की अगर हम इस केस में बात करते हैं तो रेंज के यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं बनेगा, बाकी तमाम रियल नंबर्स की वैल्यूज़ बनती हुई दिखाई देंगी प्लस की सेंस में, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे 0 के अलावा, ठीक है जी। यानी यहाँ पे हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स सिवाय 0 के। फिर हमारे पास रेडिकल के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पुट किया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, फैक्टराइज किया x - 2 x - 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब ये वाला जो फैक्टर है ना, इसमें दो केसेस बन सकते हैं। एक केस तो ये है कि आप पॉजिटिव सेंस में ले जाएं, दोनों को ग्रेटर देन 0 ले लें। दूसरा केस ये है कि दोनों के साइन चेंज कर, क्योंकि हमें तो नहीं ना पता कौन ग्रेटर देन 0 और कौन लेस देन 0 है। जैसे यहाँ पे चेंज करते थे कि एक पॉजिटिव में चला जाता था एक नेगेटिव में, तो यहाँ पे पहले एक केस पॉजिटिव में ले लिया, यानी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाली +2, यहाँ से x की वैल्यू निकाली +3, यानी जो डोमेन है वो 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज़, 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़, यानी यहाँ से शुरू हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ गई, 2 से इन्फिनिटी तक। रेंज कहाँ पे आएगी, रेंज अगर आप इसमें पुट करके देखते हैं तो 0 आएगी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू +∞ तक आएगी, ठीक है जी। अब इसी में अगर केस 2 की हम बात करते हैं तो लेस देन 0 कर देते हैं, साइन चेंज करके लेस देन 0 कर दिया, ठीक है जी। तो इस केस में x लेस देन एंड इक्वल टू 2 आ गया, लेस देन एंड इक्वल टू 3 आ गया। तो 3 से पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी डोमेन में शामिल है, यानी -∞ से +3 क्लोज इंटरवल, ठीक होगी बात। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जो लीनियर एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ और रेडिकल एक्सप्रेशन वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। अब लास्ट में हमारे पास जो चीज़ है वो है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना बड़ा आसान होता है। पीस वाइज फंक्शन बेसिकली होता क्या है, पीस वाइज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपको शॉर्ट इंटरवल्स में फंक्शन को क्या करके दिखाया होता है, डोमेन को डिवाइड करके दिखाया होता है। जैसे यहाँ पे ये है 2x + 1, कब, जब x लेस देन एंड इक्वल टू 1 है। फिर फंक्शन की वैल्यू x² - 5 जब x ग्रेटर देन 1 है। तो डोमेन कैसे लेंगे, डोमेन में शामिल है वैल्यू 1 और 1 से लेस और 1 से ग्रेटर। तो 1 से लेस और 1 भी शामिल है, यानी -∞ तक, और 1 से ऑनवर्ड भी वैल्यू शामिल है, यानी हमारे पास इसकी डोमेन फिर क्या बनी, -∞ से +1 क्लोज इंटरवल किया, फिर 1 से इसके मुताबिक ओपन इंटरवल +∞। इसमें बेशक 1 शामिल नहीं है लेकिन पीछे वाले में तो शामिल है। तो ओवरऑल असल में ये क्या बन गया, -∞ से +∞ इसकी डोमेन है, यानी तमाम रियल नंबर्स।
रेंज की अगर इसकी बात करते हैं, इसमें मैं 1 पुट करता हूँ मिनिमम वैल्यू, अगर मैं इसके लिए यहाँ से 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 1 are 2, 2 + 1 3। इस केस में मैं 1 से बड़ी वैल्यू पुट नहीं कर सकता, यानी मैक्सिमम इतने पोर्शन की आउटपुट कितनी निकलेगी 3। तो रेंज इतने हिस्से की मैक्सिमम कितनी है 3, बाकी 3 से पीछे वाली वैल्यूज तमाम आ सकती हैं। यानी अगर आपने इधर पुट किया, फ़र्ज़ कर लें -2 पुट कर दिया, -2 × +2 -4 + 1 -3, तो इतना हिस्सा पहले मैंने शो कर दिया कि -∞ से +3 तक। फिर इधर क्लोज इंटरवल क्यों किया है, क्योंकि ये क्लोज को शो कर रहा है, इक्वालिटी को। फिर 1 असल में इसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम पुट करके उसको ओपन इंटरवल में तो कंसिडर कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे कंसिडर किया था। 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 5 -4। अब -4 जो है मैंने किस में लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल में। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का निशान नहीं है। इक्वालिटी का निशान आ जाए तो क्लोज इंटरवल कर देते हैं, इक्वालिटी नहीं है तो साथ फिर आपने ओपन इंटरवल -4 से +∞ तक, यानी इसमें वैल्यूज़ 1 से फिर आगे बढ़ती जानी है, तो वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी पॉजिटिव सेंस में। नंबर लाइन पे मैंने शो करने की कोशिश की है कि -∞ से +∞ रेंज जो है ना उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब ये कहता है जी -∞ से +3, ये -∞ से +3, और ये कहता है -4 से +∞ तक। तो गौर करें, अगर यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ शामिल है और रेड लाइन में मैंने ये वाला पोर्शन शामिल किया है, तो ये वाली चीज़ पहले शामिल हो गई, ये वाली चीज़ भी शामिल होगी। तो अगर गौर करें तो ये रेंज भी इसकी किधर से किधर तक जा रही है, -∞ से +∞ तक ही बनती है। इसी तरह लास्ट ये फंक्शन है हमारे पास x² - 1 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5 लेस दैन एंड 5, ठीक है जी। इसमें डोमेन क्या होगी, सिंपल, ऊपर से हम पढ़ाए हुए हैं। अगर पीस वाइज की फॉर्म में करें, -∞ से पहले +5 क्लोज इंटरवल, फिर +5 ओपन इंटरवल से +∞, तो वो रेंज डोमेन क्या बन जाएगी, तमाम रियल नंबर्स। अब रेंज की तरफ बढ़ते हैं, तो 5 पुट करें अगर इसमें, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 24, यानी पहले पोर्शन में 24 शामिल हो गया, ठीक है जी, 24 शामिल हो गया, यानी 24 से +∞ तक आ गया है किस्सा। इस पोर्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें 5 का स्क्वायर पुट किया, 5 स्क्वायर 25 + 1 26, तो -∞ से 26 इस पोर्शन में आ गया, 24 से +∞ अगले पोर्शन में आ गया। नंबर लाइन पे गए, -∞ 24 26 ∞। हमारा सेट ये कहता है कि -∞ से 26, तो अगर गौर करें ये चीज़ इसके अंदर आ चुकी हुई है, ये चीज़ इसके अंदर शामिल हो चुकी है। तो असल में ये किधर से किधर जा रहा है, -∞ से +∞ तक, ठीक है। इसमें अब एक चीज़ रह गई, वो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके इन्वर्स या उनकी डोमेन और रेंजेस क्या होती हैं, वो हम चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। तो वो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जहन नशीन होंगे, उनको भी अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिएगा।